हेलो। नमस्कार। इस बार देश के बाहर की खबर, लेकिन असर देश में भी। और चर्चा मैं इस बात की कर रहा हूं जिसमें मेरा कोई बहुत ज्यादा दखल नहीं है, लेकिन चिंताएं मेरी थोड़ी बहुत हो जाती है इससे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका का जो सब मतलब जो बैंक की जो मूल कंपनी है, SVW फाइनेंशियल ग्रुप के शेयरों में 9%, 9 मार्च तक 60% तक जो गिरावट बताई गई, और उसके बाद उसका कारोबार भी रोक दिया गया है। बताते तो ये भी हैं कि 2008 के वित्तीय संकट के बाद ये सबसे बड़ा वित्तीय संकट है, फेल्योर है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका असर कितना होगा, और खासतौर से तब जबकि इस बैंक ने कई जो स्टार्टअप्स हैं देश के, उस लगभग 20 बताए जाते हैं, और उसके अलावा और जगह भी काफी पैसा लगाया हुआ था, जिसमें पेटीएम है, इनमोबी है, कार वाले हैं, शादी.com है, और सर्वा है शायद। तो अब इन जगह पर पैसा भी लगाया होता है और उसकी हालत भी। और क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक है, और शेयर बाजार पर इसका क्या असर अब होगा, कल जैसे बहुत बड़ा मार्केट गिरा था, उसका असर कल पे था कि नहीं था, ये एक अलग सवाल है, थोड़ा बहुत असर था। लेकिन आने वाले दिनों में इसका क्या असर होगा, और खास तौर से भारतीय कंपनियों पर, जो बेंगलोर में हमारी या बाकी और जगह कंपनियां हैं, उन पर क्या असर होने वाला है, क्या उन पे क्या निगाह रखनी होगी। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत ही अपने आप को सुरक्षित मानते रहे हैं इन कंपनियों में निवेश करके। तो इस मामले में पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ फाइनेंशियल के बहुत बड़े जानकार और निवेश मंथन नाम की मैगजीन के संपादक राजीव झा जी हैं। राजीव झा जी, कुछ आप ही बताइए। मैं तो जो एक मुझे मोटा मोटी पता था वो बताइए, संकट क्या है और कितना बड़ा है। जी नमस्कार। संकट क्या है और कितना बड़ा है, इसकी अगर पूरी थाह लगनी है तो वो कुछ दिनों में लगेगी, एकदम से एक झटके में नहीं लगेगी। फिलहाल इतना तो स्पष्ट है कि एसवीबी बंद हो चुका है, वहाँ के रेगुलेटर्स ने इसका कामकाज रोक दिया है। और अब सवाल रहा ये कि क्या इसका असर पूरे अमेरिकी वित्तीय प्रणाली पर, क्या वहाँ के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पे आने वाला है, क्या वहाँ की पूरी बैंकिंग प्रणाली इसके चलते कहीं पे बाधित होगी। देखिए, एक ठीक ठाक आकार का बैंक है वहाँ पर, और अगर उसका कामकाज अचानक से बंद हो जाता है तो उससे कुछ डिसरप्शंस तो पैदा होंगे, कुछ व्यवधान पैदा जरूर होंगे। इसमें हम नहीं कह सकते कि नहीं सब एकदम ठीक रहेगा, कहीं कोई दिक्कत होगी ही नहीं, वैसा नहीं है। लेकिन क्या इसके चलते सब कुछ ठप हो जाने वाला है, ये 2008 को याद करने की जरूरत है, क्या ये लहमान ब्रदर्स जैसा संकट है? तो पहली नजर में ये लगता है कि नहीं, वैसा नहीं है। उसकी तुलना में ये एक छोटा संकट है। वहाँ कुछ इसकी अपनी इंडिविजुअल लेवल पे समस्याएं हैं। और जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो अमेरिका में पिछले कुछ समय से बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं उसका एक फॉल आउट है। लेकिन वो राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो सबके लिए है, उसके बीच में ये एक बैंक अलग से उसका एक शिकार बना। क्या इसी तरह की घटनाएं या दुर्घटनाएं दूसरे भी वहां पर बैंकों के साथ हो सकती हैं? तो फिलहाल अभी जितनी जानकारियां उपलब्ध हैं उनके हिसाब से ऐसा नहीं लगता है। लेकिन जी। एक दिन पहले तक अगर आप पूछते कि एसवीबी के बारे में, तमाम बैंकों की या जो ब्रोकिंग फर्म्स के की ओर से जो अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, जो दुनिया भर में बड़ी प्रतिष्ठित जानी मानी वित्तीय संस्थाएं हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं, उनमें अधिकांश ने एसवीबी को लेकर के बाय रिपोर्ट्स दे रखी थी। सबके बड़े ऊंचे ऊंचे प्राइस टारगेट थे, जो हम लक्ष्य भाव कहते हैं, कि ये शेयर आज इतने का है, कल कितने का हो जाएगा। तो किसी ने $300, किसी ने $500, इस तरह के बड़े बड़े लक्ष्य दे रखे थे प्रति शेयर भाव के। तो वास्तविकता ये है कि एक दिन पहले तक या 2 दिन पहले तक बाजार में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एसवीबी डूबने वाला है। तो वैसे में आजकल हम लोग ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन की बहुलता हो गई है। सूचनाएं पहले कम होती थी, आजकल प्रॉब्लम ऑफ ज्यादा प्लेंटी हो है गई। कि लोगों के पास बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन कहाँ होती हैं? एसवीबी 2 दिन पहले किसी को नहीं मालूम था। किसी रेटिंग एजेंसी ने, किसी ब्रोकरेज फर्म ने, किसी ने वार्निंग सिग्नल्स ये नहीं दिए थे। वहीं पे बैठा हुआ है हिंडनबर्ग, उसको अदानी दिखता है, यहाँ एसवीबी क्यों नहीं दिखा उसे? पहले बता दिया होता उसने कि एसवीबी डूबने वाला है, तो उनको एसवीबी तो दिखा नहीं। शायद अमेरिकी रेगुलेटर ने रोक रखा है उनको कि भाई हमारे यहाँ की कंपनियों के बारे में नहीं हमारे देश के बोलोगे। बारे में बात मत करो। जी। तो वास्तविकता अब खुल करके कितने, मतलब इसका असर कितना बड़ा है, ये
अमेरिकी बाजारों पे कितना असर होगा, ये हमें अगले एक दो दिनों के अंदर उसका कुछ संकेत मिलना शुरू करेगा कि बाजार सोमवार को वहां पर किस तरह से रिएक्ट करता है। क्या एक कंटेजियन के रूप में इसके फैलने की आशंका बनती है या नहीं बनती है। इस समय लगता है कि कंटेजियन नहीं बनेगा। कंटेजियन का मतलब कि एक से फैलकर दूसरे में समस्या बढ़ती चली जाए, वो रिपल इफेक्ट वैसा संक्रामक नहीं, रूप में नहीं आएगा, मतलब मामला वैसा आपका नहीं कहने का होने है। की संभावना इस समय जताई जा रही है। कल को कैसे होगा ये डेवलपिंग स्टोरी है। लगातार नई सूचनाएं आती रहेंगी, उनके हिसाब से बाजार भी रिएक्ट करता रहेगा। लेकिन हम ये कह दें कि अ, इस समय लेहमैन ब्रदर्स जैसा संकट लग रहा है तो वो नहीं है। कल क्या होगा ये कल ही पता चलेगा। ये जो बताया जा रहा है कि सिलिकॉन बैंक अब जो है 13 मार्च को खुलेगा और उसके बाद सभी इंश्योर्ड जो डिपॉजिटर्स के पास अपनी डिपॉजिट निकालने की छूट होगी। तो क्या ये भी आशंका हो सकती है कि मतलब ओवरफ्लो हो जाए चीजें और वो फिर रोकना पड़ जाए उनको, इस तरीके की कोई आशंका हो सकती है? क्योंकि बहुत ऐसा भी नहीं है कि मेरे ख्याल से $2 बिलियन के आसपास का कुछ नुकसान ऐसा बताया जा रहा है, पता नहीं है कितने का। तो क्या आपको क्या लगता है? देखिए, कोई भी बैंक फेल कब होता है, जब जैसे इसी मामले में देखें तो ये कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं कि सिर्फ थर्सडे को, गुरुवार को, 42 अरब डॉलर निकाल लिए गए एसवीबी के डिपॉजिटर्स या जमाकर्ताओं की तरफ से या निवेशकों की ओर से। क्योंकि बैंक डिपॉजिटर से पैसा लेकर के अपनी जेब में नहीं रखता है, वो पैसा आगे बढ़ाता है। उसका बिजनेस यही है कि वो पैसा लेता है, कम ब्याज दर डिपॉजिटर्स को देता है, ज्यादा ब्याज दर अपने जो उसके लेंडिंग का बिजनेस है, जो उसके ग्राहक लेंडिंग वाले होते हैं, मतलब जिनको वो कर्जा देता है, उनको वो थोड़ा ज्यादा ब्याज देता है। दोनों के बीच का जो मार्जिन होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन मोटे तौर पे हम कहते हैं उसको, वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन उसकी कमाई है। बाकी फिर उसमें खर्चे वर्चे जो काटे जाएं, तो ये मुख्य रूप से बैंकिंग का बिजनेस है। आपने एक से पैसा लिया, दूसरे को उधार दे दिया। अब अगर जिसने आपको पैसा दे रखा है वो सबके सब लोग आकर के खड़े हो जाएं, या सबके सब नहीं, काफी बड़ी संख्या में लोग खड़े हो जाएं आपके सामने वापस मांगने के लिए, वापस आपने जिसको कर्जा दे रखा है वो तो कहेगा मुझे तो आपने 5 साल के लिए दिया था, मुझे तो आपने 3 साल के लिए दिया था, मैं इस समय कैसे दे दूं आपको पैसा वापस, अभी तो मेरे पास हाथ में है नहीं। मैंने तो अपने बिजनेस में पैसा लगा दिया है, जब पैसा कमाऊंगा तो वापस करूंगा आपको। और जो आपके डिपॉजिटर्स हैं वो आपके सिर पे सवार हैं कि आपको तुरंत पैसा चाहिए। ये साइकिल है, आप पैसा लेते हैं, ये पैसा आगे देते बिल्कुल हैं। सही ये है। साइकिल जैसे ही बिल्कुल, टूटा, बैंक खत्म हो गया। क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में बताया जाता था कि साहब 2021 में करीबन 180 70 80 अरब डॉलर के डिपॉजिट थे और 2 सालों में उसने कई ग्राहकों से कई अरब डॉलर के बॉन्ड खरीदे भी थे। लेकिन इस बीच में इन्वेस्टमेंट पर कम इंटरेस्ट रेट हुआ और फिर इंटरेस्ट रिटर्न तो मिल नहीं पाया। और रिटर्न ना मिलने के बाद दूसरी तरफ ये भी हुआ कि शायद टेक कंपनियों के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी गई थी और ये खेल हुआ। अब सर ये तो ठीक है अमेरिका में हो रहा है, लेकिन क्योंकि टेक कंपनियां आ गई और भारतीय टेक कंपनियां वहां बहुत हैं, उनका बहुत सारा दारोमदार है वहां पर, तो क्या भारतीय टेक कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा, भारतीय शेयर बाजार पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, जिसका पैसा एसवीबी में रखा हो, मतलब जो हम्म। डिपॉजिटर हो एसवीबी का, उसके लिए संकट है। उसमें वहां पर क्या कैवेट है कि अगर आपका पैसा इंश्योर्ड है तब तो आपको पैसा मिल जाएगा, अगर इंश्योर्ड नहीं है तो डूब गया। ये सीधी सीधी बात है। जैसे अगर भारतीय संदर्भ में समझे तो यहाँ पर अब पहले 1 लाख रुपए तक आपका बैंक में जमा पैसा इंश्योर्ड होता था, अब 5 लाख रुपए उसकी सीमा कर दी गई। अभी 2 साल तो पहले हुआ है वो जो। जी, तो मतलब ये कि आपने किसी बैंक में अगर 5 लाख रुपए तक जमा कर रखा है तो उतना तो सुरक्षित है। अगर 20 लाख जमा कर रखा है और भगवान न करे वो बैंक डूब गया, तो आपको 5 लाख रुपए वापस मिलेंगे, 15 लाख रुपए आपके डूब जाएंगे। ये भारतीय स्थिति कही जा सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ ये 5 लाख रुपए की लिमिट हर डिपॉजिटर के लिए है, छोटा हो बड़ा हो। चाहे उसके 10,000 रुपए हैं तब भी उसकी इंश्योरेंस लिमिट वही है, 5 लाख रुपए। और चाहे आपके 10 करोड़ रुपए जमा हो तब भी आपकी इंश्योरेंस लिमिट वही है, 5 लाख रुपए। ये भारतीय स्थिति है। यूनिवर्सल इंश्योरेंस एक तरह से है, सबके लिए है, लेकिन छोटा बड़ा सबके लिए एक ही अमाउंट है। अमेरिका में वहां पर क्या स्थिति है मुझे इसकी स्पष्ट जानकारी अभी नहीं है। खबरों को तलाश रहे हैं, उसमें इंश्योरेंस वाला एंगल देखना पड़ेगा कि इंश्योर्ड अमाउंट का मतलब क्या है। क्या वो हर डिपॉजिटर को, जैसे आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराने जाते हैं वैसे
आपको अलग से इंश्योरेंस लेना पड़ता है, या यूनिवर्सल तरीके से सबको मिलता है, फिक्स्ड अमाउंट है या वेरिएबल, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ये सब डिटेल जब सामने आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन मूल बात ये, मान लीजिए कोई भारतीय टेक कंपनी है जिसने एसबीबी में पैसा अपना जमा कर रखा हो, तो उसके लिए दिक्कत होगी। लेकिन ऐसी कितनी कंपनियां हैं इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है, शायद बहुत कम होंगी। एसवीबी ने किसी यहाँ की स्टार्टअप कंपनी में अगर निवेश कर रखा है, वो स्टार्टअप में अगर पैसा लगाते थे, तो क्या उसके चलते उस स्टार्टअप पे कोई संकट आ जाएगा? अ, शायद नहीं। नहीं इसलिए कि जो पैसा एसवीबी ने दे रखा है स्टार्टअप कंपनी को, ऑलरेडी फंडिंग जो दे रखी है, तो ऐसा नहीं होने वाला है कि अब एसवीबी की तरफ से उसका मैनेजमेंट या वहां की अथॉरिटीज आकर के उस स्टार्टअप को बोलेंगे कि नहीं, अब हमारा बैंक डूब गया, तुम आज ही ये पैसा वापस करो। वो नहीं होने वाला। वो लॉजिकल नहीं है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा था जो किश्तों में था, कि भाई आज इस समय आप $10 मिलियन ले लीजिए, 6 महीने बाद आपका बिजनेस इतना बढ़ेगा, 10 मिलियन और देंगे, फिर 6 महीने बाद इतना और देंगे। अगर किश्तों वो में कोई मुश्किल हो फंडिंग सकती है। अगर किश्तों में कोई फंडिंग एश्योर की हुई थी, तो वो फंडिंग रुक जाएगी। उस मामले में कहीं पर दिक्कत आएगी, तो वो एक संकट होगी। लेकिन स्टार्टअप का इकोसिस्टम ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका बिजनेस ठीक है, आपकी प्रोफाइलिंग ठीक है, सब कुछ धंधा ठीक चल रहा है, आपको एक जगह से फंडिंग रुक गई, हो सकता है कि आपको दूसरी जगह से फंडिंग मिल जाए। तो आपको कहीं और फंडिंग फिर से खोजनी पड़ेगी। अगर पहले किसी ने आपको फंडिंग की थी, तो इसका मतलब है कि आप फंडिंग के लायक पाए गए थे, इसलिए कोई दूसरे भी संस्थान या कोई दूसरा भी इन्वेस्टर आपको मिल जाएगा फंडिंग करने के लिए। ये इसमें शायद कुछ समय लग जाए, लेकिन वो बड़ा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। जी। आपका मानना मोटा मोटी है कि भारतीय बाजार पे उसकी वजह से बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्या ऐसा मैं सही नहीं, मान रहा हूँ? असर असर ये होगा कि अभी कुछ समय तक अमेरिकी बाजार जो हैं वो ढीले रह सकते हैं, वहां पे थोड़ी कमजोरी आ सकती है। और उसकी देखा देखी भारत का शेयर बाजार भी थोड़ा कमजोर रह सकता है। लेकिन जी। एसवीबी के डूबने से यहाँ सीधे सीधे हमारी अर्थव्यवस्था को, या हमारे के यहाँ की कंपनियों को, या हमारे शेयरों को सीधे तौर पे कोई चोट लगने वाली है, इसकी संभावना आज की तारीख में जितनी सूचनाएं उपलब्ध है उनके आधार पे कम लगती है। एक दो अजीब अलग अलग किस्म की खबरें हैं। एक खबर यह है कि मोहित जोशी ने रिजाइन कर दिया इन्फोसिस से, इसी मतलब। और दूसरी खबर यह है कि नारायण मूर्ति ने एक बार कई इंटरव्यू में कहा है कि नहीं नहीं साहब, बहुत अच्छी स्थितियां हैं, और जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं वो उभार पर हैं। क्या इन दोनों खबरों को किसी दिशा से देखना चाहिए, या ये सामान्य प्रक्रिया के तहत है ये? नहीं नहीं, मोहित जोशी इन्फोसिस छोड़ करके एक दूसरी कंपनी में एमडी और सीईओ बन करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर इन्फोसिस में वो प्रेसिडेंट के पद पर थे, बड़ी पदवी कही जा सकती है। लेकिन दूसरी जगह वो कंपनी के कर्ता धर्ता के रूप में जा रहे हैं, एमडी और सीईओ बन करके, टेक महिंद्रा के एमडी और सीईओ बन करके जा रहे हैं। तो वो भी एक, मतलब बड़ी लीग वाली जितनी हमारी आईटी कंपनियां हैं, टेक महिंद्रा उनमें से एक है। उसके वो एमडी और सीईओ बन के अगर जा रहे हैं, तो ये उनका एक स्वाभाविक चुनाव है। इसको हम कहीं से भी इस घटना से जोड़ करके देख सकते हैं, ये मतलब मेरी नजर में तो नहीं है। नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये आपने कहा कि बाजार थोड़े ढीले रह सकते हैं, तो क्या खरीद का वक्त भी होगा? जो भी लोग भारतीय शेयर बाजार में खरीदारी के लिए सोच रहे थे कि बढ़िया मौका मिले, हो सकता है इस बहाने उनको वो मौका मिल जाए। जी। हो सकता है कि उनको मौका मिल जाए। अब बाकी रिस्क आपका है कि आप कितना आगे तक देखिए, वो जाते हैं तो इस और पर किस निर्भर तरीके करता से है ना जाते कि हैं। आप मतलब अगर मान लीजिए बाजार में गिरावट आती है, गिरावट के समय आप क्या चुनते हैं, आप क्या खरीदते हैं, उस पर निर्भर करता है। अगर कोई अच्छी कंपनी आपने चुन रखी है, आपको भाव ठीक नहीं लग रहा था, भाव हो सकता है कि अगले 2-4 दिनों में आपको अपने मन माफिक भाव मिल जाए, तो आप खरीद सकते हैं। हो सकता है कि आपके खरीदने के बाद भी वो गिरता रह सके, लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनी चुनी है तो आप आश्वस्त होकर के बैठ सकते हैं। अगर आप ने कुछ कचरा उठाया है, तो उसके बारे में तो बाजार में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि वो मतलब आप खरीदें और उसके बाद आपको फायदा हो सकता है वो गिरे 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 और फिर जी। आगे गिरता भी रहे।
तो आप ये सब बातें सुन रहे थे, एक विशेषज्ञ थे और एक दूसरा पूछने वाला एक बहुत सामान्य किस्म का एक आदमी था जिसने थोड़ी बहुत जानकारी इधर उधर से जुटा करके बात की है। बहुत बहुत आभार राजीव जी आपका, नवोदय टाइम्स नमस्कार। पंजाब किसी से बातचीत करने के लिए। और उम्मीद है दर्शकों को इससे कुछ थोड़ी बहुत समझ मिली होगी और आगे अपने हिसाब से उसी हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। बहुत बहुत आभार।